हरे भरे शांतिपूर्ण जंगल का नाम था अरण्यवन। यहाँ तमाम तरह के जानवर रहते, हाथी, खरगोश, शेर, बंदर, हिरन, लोमड़ी और न जाने कितने। सबके बीच प्यार और सौहार्द था। कोई किसी से लड़ाई नहीं करता था, सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन समय बदल रहा था। जंगल के राजा सिंहराज के मन में अहंकार धीरे धीरे बढ़ने लगा था। वो खुद को बहुत श्रेष्ठ समझने लगा था और चाहता था कि जंगल का हर जंतु उसी की बात माने। उसकी नजर में जो उससे असहमत हो जाए वो अपराधी था। एक दिन सिंहराज ने दहाड़ते हुए घोषणा की, अब जंगल में कठोर नियम लागू किए जाते हैं। जो इन्हें तोड़ेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। जंगल में डर का माहौल बन गया। गरीब जानवरों को लगा कि अब छोटी सी गलती पर भी उन्हें सजा मिलेगी। बंदर बोला, महाराज, नियम तो ठीक है, पर जेल कैसी होगी? सिंहराज ने गर्व से कहा, जेल ऐसी जगह होगी जहां अपराधी अपने किए की सजा भुगतेगा। और जेल की देखभाल के लिए हम भेड़िए और सियार को रखेंगे। भेड़िया और सियार तो पहले से ही चालाक और लालची थे। अब उन्हें सत्ता भी मिल गई। वो मनमानी करने लगे, जिसे चाहे पकड़कर जेल में डाल देते। एक दिन खरगोश चिंकी घास चर रहा था। अचानक उसने अनजाने में राजा के बगीचे की 2-3 हरी पत्तियां खा ली। सियार ने शोर मचाया, अपराध, राजा के बगीचे को नुकसान, इसे जेल में डालो। चिंकी रो पड़ा, मैंने तो बस 2 पत्ते ही खाए थे, वो भी बिना जानबूझकर। पर भेड़िए ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। जेल अंदर से अंधेरा और बदबूदार था। चिंकी डर के मारे कांप रहा था। वहां पहले से ही एक बूढ़ा तोता और घायल हिरन बंद थे। तोते ने धीरे से कहा, बेटा, यहाँ ज्यादा खुलकर मत बोलना, वरना ये लोग सजा और बढ़ा देंगे। चिंकी ने हैरानी से पूछा, पर हमारी गलती क्या है? तोते ने लंबी सांस ली, गलती? यहाँ सच पूछो तो सबकी गलती यही है कि उन्होंने राजा की अन्यायपूर्ण सत्ता को नहीं माना। जंगल में चिंकी के गायब होने की खबर फैल गई। बंदर मक्खनलाल ने ये सुना तो गुस्से से चिल्लाया, राजा गलत कर रहा है। बिना जांच पड़ताल किसी को जेल में डाल देना न्याय नहीं। उसकी बात सुनकर कई जानवर उसके साथ आ गए। उन्होंने राजा से बात करने की ठानी। मक्खनलाल ने राजा से कहा, महाराज, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। आप भेड़िया सियार की बातों पर ही भरोसा कर लेते हैं। सिंहराज गरज पड़ा, मुझे कोई उपदेश न दे। जो मेरे खिलाफ बोले वो भी अपराधी है। इतना कहकर उसने बंदर को भी गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। भेड़िए और सियार ने खुशी खुशी बंदर को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। धीरे धीरे जेल में बेचारे मासूम जानवर भरते चले गए। कोई गलती से जोर से हंस देता, जेल। कोई देर से पानी पीने जाता, जेल। कोई राजा की दहाड़ सुनकर डर जाए, जेल। भेड़िया और सियार जानवरों से रिश्वत लेकर उन्हें जेल से बाहर करते। जो रिश्वत न दे पाए वो अंदर ही सड़ते रहते। जंगल के बड़े जानवर, हाथी, भालू, तेंदुआ भी ये सब देखते, लेकिन डर से चुप रहते। चुप्पी उनका सबसे बड़ा अपराध बन चुकी थी। एक दिन हाथी गजेंद्र ने देखा कि छोटे छोटे जानवर दुख में डूब रहे हैं। उसका दिल पसीज गया। उसने हिरन से पूछा, तुम्हें क्यों डाला जेल में? हिरन बोला, मैं बीमार था, दौड़ नहीं पाया, इसलिए सजा मिली। गजेंद्र को समझ आ गया कि ये जेल अपराधियों की जगह नहीं, बल्कि अन्याय की थकान से भरी जगह है। उसने कहा, कुछ करना ही होगा। अगर हम सब मिल जाएं, तो राजा को उसकी गलती दिखा सकते हैं। सियार ने गजेंद्र को सुना तो राजा के पास जाकर बोला, महाराज, हाथी विद्रोह करने की साजिश कर रहा है। सिंहराज आग बबूला हो गया, उसे भी जेल में डाल दो। लेकिन भेड़िया हाथी को पकड़ नहीं सका। एक झटके में हाथी ने उसे दूर फेंक दिया। जंगल के सभी जानवर हाथी के आसपास जमा हो गए। गजेंद्र गर्जा, हम अपराधी नहीं हैं,
हम स्वतंत्रता चाहते हैं, हमें अन्यायपूर्ण जेल नहीं चाहिए। अब सैकड़ों जानवर हाथी के साथ खड़े हो गए। लोमड़ी, हिरन, बंदर, खरगोश, चिड़िया, सब। उनकी आवाज एक साथ उठी, न्याय चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। सिंहराज ने ये दृश्य देखा तो डर गया। उसे एहसास हुआ कि राजा की ताकत जनता से ही होती है। अगर जनता ही उससे नाराज हो जाए तो उसका राज पलक झपकते खत्म हो सकता है। उसने धीरे से कहा, मैं सुधार करूंगा। जेल सिर्फ असली अपराधियों के लिए होगी। भेड़िया और सियार को उनके पद से हटाया जाता है। जानवरों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जेल के दरवाजे खोले गए और सभी बेगुनाह जानवर आजाद हो गए। सिंहराज ने सबके सामने हाथ जोड़ते हुए स्वीकार किया, अहंकार भयंकर होता है। शासन तभी सफल होता है जब न्याय और समानता हो। हाथी गजेंद्र को प्रधान सलाहकार बनाया गया। जंगल में फिर से शांति लौट आई। अब कोई भी कानून भेदभाव के बिना लागू होता था। चिनकी खरगोश अपनी माँ के पास दौड़ पड़ा। बंदर मक्खनलाल खुशी से उछलने लगा।